अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फिकार। जनाब, सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर की, जहां पे वफाकी सेक्रेटरी अमूर कश्मीर वसीम अजमल की हदायत पर लाहौर की तहसील शालीमार, मौजा सुल्तानपुरा और मौजा रहमानपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान और फील्ड इंचार्ज जो है सैयद जामिर रिजवी, उन्होंने गार्डन का 8 एकड़ रकबा कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है, जो सोसाइटीज बनाई जाती हैं, उनके खिलाफ भी अमूर कश्मीर इंतजामिया इन एक्शन में आ चुकी है। और मजीद इस हवाले से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं लाहौर में, इसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं सैयद शहबाज इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। वफाकी सेक्रेटरी अमूर कश्मीर वसीम अजमल चौधरी की हदायत पर अमूर कश्मीर अराजी के एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल्ला जान और फील्ड इंचार्ज सैयद जामिर रिजवी ने जम्मू कश्मीर स्टेट की अराजी पर कायम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सादी गार्डन का 8 एकड़ रकबा कैंसिल करने के बाद कुछ और हाउसिंग स्कीमें हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं और महकमा के अफीसरान और अहलकार जगह जगह पर छापे मारकर काम रुकवा रहे हैं ताकि अमूर कश्मीर अराजी पर काम ना हो। वफाकी सेक्रेटरी वसीम अजमल की जानब से हदायत की गई है कि इन स्कीमों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सेक्रेटरी अमूर कश्मीर की तरफ से हदायत के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर अमूर कश्मीर अब्दुल्ला जान और फील्ड इंचार्ज सैयद जामिर रिजवी ने सरकार की जमीन पर रहायशी सोसाइटीज बनाई हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सरकारी अराजी पे उनकी इतनी जरूरत के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं, बहुत सी ऐसी गैर कानूनी स्कीमें हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, उसके बाद बहुत सी ऐसी जगह हैं सरकारी अराजी भी है जहाँ पे वो इस तरह के गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बना भी चुके हैं, तो वो कौन से लोग हैं इसमें मुलव्वस जो पाए जा रहे हैं? जी शीजा, आपको भी पता है कि कुछ माह पहले स्टार एशिया न्यूज की टीम ने निशानदेही करवाई और लातादाद जो अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तमीरात थी उनको गिरवाया और डिमोलिश करवा दिया गया था। तो दोबारा फिर अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट की इंतजामिया जो है मुतर्रफ हो चुकी हैं और जो जो कब्जा माफिया दोबारा काम शुरू कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी के जो काबजीन हैं वो पहले उनका ये मामलात होते हैं कि वो सरकारी अराजी जो है वो लेते हैं ज़राअत के लिए, तो उसके बाद जो वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो शहबाज, लाहौर में एलडीए महकमा जो है उनकी जानिब से कार्रवाई कैसी की जा रही है? उनकी नाअहली की वजह से इस तरह कब्जा माफिया लाहौर में इतना सरगर्म है कि कहीं भी आए रोज देखते हैं कि सरकारी राजी पे कब्जा किया जा रहा है, कहीं इलीगल सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, कहीं बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो क्या देखते हैं आप, एलडीए किस हद तक इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है? हाँ शीजा, एलडीए जो है वो जो अमूर कश्मीर की प्रॉपर्टी है उस पर जो उसके रिलेटेड जो है वो अमूर कश्मीर जो डिपार्टमेंट है जिनके सेक्रेटरी वफाकी सेक्रेटरी हैं वो इस्लामाबाद में बैठते हैं, वो उन पर अमल दरामद करवाते हैं। उन्होंने ही अभी हुक्म जारी किया था कि जो गैर कानूनी तमीरात कश्मीरी भाइयों की प्रॉपर्टी पर हो रही हैं उनको डिमोलिश भी किया जाए और उनके खाते भी कैंसिल किए जाएं। और अगर बात करें एलडीए की, तो एलडीए का मामला जो है वो बाद में आते हैं इनके, क्योंकि ये जो रिलेटेड जो अमूर कश्मीर से रिलेटेड जो अदारा है वो काम कर रहा है। ठीक है। तो शहबाज, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं जिन पे ये कार्रवाई जिनके खिलाफ की गई है, तो इस सारे मामलात में कितने लोग मुतासिर हुए हैं? जो उन जगह के जो मालिक थे जिनको ये सेल की जा रही थी, सोसाइटीज में घर दिए जा रहे थे, तो वो किस हद तक लोग मुतासिर हुए हैं? हाँ शीजा, ये बहुत बड़ी बात की आपने। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर घर खरीदते हैं या जो प्लॉट खरीदते हैं फिर उस पर घर बनते हैं, वो लोग काफी मुतासर होते हैं। फिर वो मुतालबा करते हैं उनसे जिनको इन्होंने पेमेंट की होती है, जिनसे कब्जा माफिया से जो जमीन खरीदी होती है वो उनसे मुतालबा करते हैं। तो फिर जो जिनका दिल में खुदा का खौफ है वो पैसे भी वापस कर देते हैं, नहीं तो लोग जो हैं वो धक्के खाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है। तो शहबाज, इस वक्त जो कार्रवाई की गई है
अमूर कश्मीर वसीम अजमल की हदायत पर, तो कितने प्रॉपर्टी डीलर इसकी गिरफ्त में आए हैं, कौन कौन से लोग इसमें मुलव्वस पाए गए हैं और किन की निशानदही कर दी गई है और कौन कौन से लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं? हाँ जी, मेरी आज ही फील्ड इंचार्ज जो सैयद अहमद रिजवी है उनसे बात हुई इसी हवाले से। तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 10 पॉइंट्स जो हैं उनके खिलाफ जो नोटिस जारी कर दिए हैं और एक शादी गार्डन जो है उसका जो है एक खाता उसका कैंसिल कर दिया गया और मजीद एक काम जो हो रहे हैं वो भी रुकवा दिए गए हैं, इसलिए कि अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी पर कोई भी कब्जा ना कर सके। और आज ही मेरी बात हुई है, जिन्होंने वापडा के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं उनसे भी बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि आपने जो वापडा के पोल लगाए हुए हैं इनको मुनक़ता क्यों नहीं करते, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी ड्यूटियां कहीं और लगाई हुई थी, इस वजह से हम ये काम नहीं कर सके। ठीक है, तो शहबाज ये बड़ी हैरान कौन सी बात है कि सरकारी राजी पे कब्जा हो जाता है कब्जा माफिया की जानिब से, हालांकि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज भी बन जाती हैं, उसके बाद जो पोल भी लगा दिए जाते हैं। इतना सब कुछ 1-2 दिन की तो ये काम है नहीं, एक अरसा लगता है, कोई महीने लगे होंगे इस काम को स्टार्ट किए। लेकिन एलडीए की जो है उनकी नजर में ये वाकया पूरा नहीं आया कि इस तरह के लोग जो कि कब्जा माफिया जो उन पे कब्जा करके बैठे हैं राजी जमीन पे, उन्होंने पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश क्यों नहीं की? हाँ शीजा, मैंने पहले भी बताया है कि कुछ माह पहले स्टार एशिया टीम ने निशानदेही करवाई थी और लातादाद जो है ऑपरेशन करवाए थे और स्कीमें जो डिमोलिश भी करवा दी गई थी। अब भी वो मुतर्रफ हुए हैं, उन्होंने लेटर भी जारी किए हैं कि जो अमूर कश्मीर प्रॉपर्टी पर ज़रात के लिए जो रकबे दिए गए हैं उन पर कंस्ट्रक्शन जो ममनू है और उनके खिलाफ FIR के अंदराज भी किए जा रहे हैं। मैंने बात पहले भी की है कि वापडा की जो बात है उन्होंने पोल लगाए हुए हैं और टाल मटोल से काम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर लाखों रुपए जो है वो रिश्वत ली हुई है, इसी वजह से पोल भी लगाए जाते हैं। क्योंकि अमूर कश्मीर डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किए हुए हैं सुई नादरन गैस को भी और वापडा को भी कि कोई भी ये सरकारी जमीन पर पोल ना लगाए, लेकिन फिर भी पोल लगा दिए गए हैं और एप्लीकेशन भी इनके खिलाफ दी गई है और वापडा ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। ठीक है शहबाज, अमूर कश्मीर की जानिब से जो कि आप बता रहे हैं कि लेटर भी उनको दिए गए हैं कि वहां पे किसी किस्म के पोल न लगाए जाएं, वापडा वालों ने भी इनकी दर्जियां उड़ा दी, उनके अहकामात की भी। तो क्या देखते हैं महकमा अमूर कश्मीर का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिली भगत के साथ इस सारे मामलात में मुलव्वस पाए जा रहे हों? सीधा इसका बात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो लेटर जारी किए हुए हैं कि अमूर कश्मीर स्टेट पर कोई भी अमूर कश्मीर स्टेट की प्रॉपर्टी पर कोई भी गैर कानूनी है वो कनेक्शन लगेगा वो गैर कानूनी होगा। इसीलिए उन्होंने सेक्रेटरी से इजाजत लेके फील्ड इंचार्ज सैयद अहमद रिजवी ने वो लेटर जारी करवाए थे कि कोई भी यहाँ पर कनेक्शन ना लगे, ये गवर्नमेंट की अराजी है। लेकिन अगर जो कब्जा माफिया है उनके साथ साथ बात करके वापडा ने पोल लगाए और लाखों रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत ली हुई है। तो फिर शहबाज वापडा वाले इस चीज से नाराज क्यों हैं? उनके क्यों नहीं इस चीज को वो ओके कर रहे? उनके लेटर इश्यू करने के बावजूद भी उन्होंने पोल लगा दिए। तो फिर इस सारे मामलात में अब क्या देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर सोसाइटीज बन जाने के बाद बिजली वापडा की जानिब से मिली भगत के साथ पोल भी लगा दिए गए और सुई गैस के भी जो कि लेटर्स इश्यूज कर दिए गए हैं। तो फिर इस तरह कब्जा माफिया को तो और उनकी पुष्पनाई की जा रही है। जी, कब्जा माफिया शीजा बहुत असर है और वो पैसा भी खर्च करता है, वो रिश्वत लगाता है, इसी वजह से ये काम होते हैं। अगर ये जो ईमानदार अफसर कोई हो, इंक्वायरी ऑफिसर ईमानदार होता तो अब तक वो पोल भी मुनक़ता हो जाते और नेक्स्ट भी जो कोई भी पोल लगाने की जरूरत ना पेश आती। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर की बात कर रहे थे हम, जहां पे कब्जा माफिया जो कि उन्होंने वतीरा बना लिया है सरकारी अराज़ी पे कब्जा करना, आए रोज गैर कानूनी तौर पर सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जैसे कि लाहौर के ये इलाके सुल्तानपुरा और मौजो रहमानपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ भी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अमूर कश्मीर जो है वसीम अजमल की हदायत पर लाहौर की तहसील में ये कार्रवाइयां की गई हैं। उसके बाद जो वहां पे फील्ड इंचार्ज
आज है सैयद जामर रिजवी, उन्होंने भी गार्डन का 8 एकड़ रकबा कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा जो गैर कानूनी सोसाइटीज हैं इनके खिलाफ भी अमूर कश्मीर इंतजामिया अब एक्शन में आ चुकी है। मजीद जो है जो सरकारी अराजी है वो कब्जे से छुड़वा वागजार करवा ली गई है। और मजीद आगे बड़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें, नाज़रीन कबीर वाला का रुख करते हैं, जहां पे पंजाब हुकूमत के साफ सुथरा पंजाब के बड़े बड़े दावे, मगर हकीकत में मुतालिक इलाके आज भी इंतजामिया की लापरवाही की नजर हो चुके हैं। ऐसा ही हाल है कुछ कबीरवाला का, जहां पर जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जबकि इलाके में स्कूल जाने वाले बच्चे भी ताफुन और गंदगी से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया इलाके से कभी भी कचरा उठाने के लिए नहीं पहुंची, जबकि इलाके में मुतादिद वबाई अमराज भी फैल चुके हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि 12 शिकायत की, मगर इंतजामिया ने एक बार भी इलाके की सूरत हाल पर नजर डालना भी गवारा नहीं किया। तो ये सूरत हाल है कबीरवाला में, जो कि आप फोटोज में देख भी सकते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, आवारा कुत्ते जो कि सड़कों पे फिर रहे हैं, और इंतजामिया जो है इस वक्त उनकी कारकर्दगी खुल के सामने आ चुकी है। नाअहली की वजह से कबीरवाला जो है कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ पानी जमा है, कहीं कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। वहां की जो इलाका मकीन है उन्होंने काफी बार उनको शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन किसी ने भी इसको सोल्व करने की कोशिश नहीं की। और जो कि सड़कों के अतराफ में भी देखा जा सकता है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन वहां से ताफुन उठने से, जबकि इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी ताफुन और गंदगी से शदीद मुतासिर हो रहे हैं और बहुत सी मौजी अमराज भी इजाफा हो रहा है, लेकिन किसी ने भी कचरा उठाने के लिए किसी ने भी जहमत नहीं की। उन्होंने काफी बार इंतजामिया के जो है इलाके की इंतजामिया है उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन किसी ने भी इलाके में पहुंचने की हिम्मत नहीं की। और वहां की जो इंतजामिया है वो इसी तरह अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन वहां के जो सियासी जो लोग हैं, एमएनए उस हल्के के एमपीए, उनकी जानिब से भी सिर्फ बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब वहां की जो बेसिक सहूलियात हैं उनका भी फुकदान है। बाकी इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से 2-4 शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं कि कोई उनकी इलाके की सफाई करवाए, वहां का सीवरेज सिस्टम बेहतर हो सके, वहां के जो कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं वो खत्म हो सके, लेकिन वहां के जो मसाइल हैं जो कि तो हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करें प्रोग्राम में, नाज़रीन रिनाला खुर्द की, जहां पे बच्चों को अगवा करके उनके गुर्दे निकालने वाले गिरोह का रुकन रिनाला खुर्द का रहायशी निकला, जबकि मुलजिम हंजरवाल के इलाके में शहरियों के हाथे चढ़ गया है। और मुलजिम हंजरवाल के इलाके में बच्ची को खिलौना लेकर देने के बहाने अगवा करने की कोशिश की, जिसको शहरियों ने पकड़ लिया, जबकि मुलजिम ने एतराफ किया कि बच्ची को अगवा करके शेरकोट लेकर जाना था, जबकि 5000 रुपए के इवज बच्चों को गुर्दे निकालने वाले गिरोह के हवाले करता था। और ये सिलसिला बहुत अरसा दराज से चल रहा था। इस तरह छोटे छोटे बच्चों को वो अगवा करके इस तरह गुर्दे निकालने वाले गिरोह के हवाले करते थे। दुरिंदा सिफत मुलजिम का कहना है कि गुर्दे निकालकर बच्चों को नाले में फेंक देते थे, जबकि अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर थाना हंजरवाल के हवाले कर दिया। मजीद क्या तफसीलात है इस मामले पर, मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मजीब चौधरी से। जी अस्सलाम वालेकुम मजीब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और कब से ये बच्चों को अगवा करने का सिलसिला जारी है? जी वालेकुम, बिल्कुल जी बिल्कुल। थाना हंजरवाल के इलाका में एक शख्स एक मासूम बच्ची को अगवा करते हुए लेके जा रहा था, जो कि वहां पे बेचा गया और मुकामी पुलिस ने इसकी तहवील में ले लिया। उसने अपने वीडियो बयान में कहा है कि वो महज 5000 एवज बच्चों को गुर्दा फरोश गिरोह को फरोख्त कर देता था और अपनी बच्ची की भी वो इसी सिलसिले में जान चुका है और लाशों को गंदे नाले में फेंक देता था। स्टार एशिया न्यूज की तहकीक के मुताबिक वो शख्स रिनाला खुर्द की नवाही गाँव 13 नार का रहायशी है। नाम अशरफ और वशी है, मंजूर मुस्लिम शेख है। जिनके बावजूद का काम करते हैं। मुकामी पुलिस राय और गाँव में रहने वाले अफराद का ये भी कहना है कि आदमी नफसियाती मरीज। ठीक है मुजीब, ये बताइएगा मुजीब ये बताइएगा शहरियों ने जिस मुलजिम को पकड़ा है वो बच्चों को जब अगवा करता था, एक बच्चे के इवज कितने पैसे लेता था गुर्दे निकालने वाले गिरोह से? वो महज सिर्फ 5000 रुपए के वो बच्चे जो है ना वो फरोग जो है ना 2 वाला उनको वो भेज देता था। ठीक है, लेकिन पुलिस राय और गांव में रहने वाले ये भी कहना है कि वो आदमी नफसियाती मरीज है। और आगे हकीकत कुछ भी हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तफ्तीश में आ जाएगी, जिनकी तहवील में वो इस वक्त मौजूद है। ठीक है, तो मुजीब उस मुलजिम ने अभी तक उस गुर्दे निकालने वाले गिरोह के किसी और मेंबर की निशानदही की है, किसी का इंकशाफ किया कि कौन कौन से लोग इसमें मुलव्विस हैं? जी मैम, बिल्कुल अभी तक उसने किसी और मुलजिम की निशानदही नहीं की है। अभी फिलहाल वो यही कहता है कि उसको जो भी काम कहा जाए वो कहता है मैंने किया है, जी मैंने किया है। ठीक है, मतलब सारे इल्जाम वो खुद पे लिए जा रहा है? जी
तो अब तक कितने बच्चे उसके बेगोल, कितने बच्चे इस दर्द में आ चुके हैं, कितने बच्चों को वो अगवा कर चुका है? हम कम से 14 से 15 बच्चों के साथ ऐसा कर चुका है। ठीक है, तो इस वाकये के बाद मुलजिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? मैं अपने दही इलाका पकड़ा गया है, तो लोगों का जराए का यही कहना है कि वो नफसियाती मरीज है, जिसमें वो ये भी कहता है कि उसकी बच्चे की जान इस सिलसिले में गई है। ठीक है, तो मुझे पहले भी रनाला खुर्द में इस तरह के बहुत केसेस सामने आ चुके हैं, आए रोज बच्चों को अगवा करने के मामला हो रहे हैं, लेकिन रनाला खुर्द के जो महकमा पुलिस है उनकी जानिब से इस तरह के जो वाकयात है उनका इंदराज तो कर लिया जाता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन किसी को भी बाजियाब करवाने की जहमत नहीं की जाती। नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। नाज़रीन जो कि बता रहे थे कि रनाला खुर्द के जो बच्चे हैं उनको अगवा करके गुर्दे निकालने वाले गिरोह के हवाले कर दिया जाता है, और इसको ये सारे मामला एक ऐसा शख्स कर रहा था जिसको नफसियाती मरीज बताया जा रहा है, हालांकि वो रुकन रनाला खुर्द का रहायशी निकला है, और वो जिसको नफसियाती मरीज कहा जा रहा है वो मुलजिम हंजरवाल के इलाके में शहरियों के खत्ते चढ़ गया, और मुलजिम ने हंजरवाल के इलाके में बच्ची को खिलौना लेकर देने के बहाने अगवा करने की कोशिश की, और उसके बकौल ही वो एक बच्चे के इवज 5,000 रुपए लेता था और उस ग्रोह के हवाले कर देता था। उसके बाद बच्चे के गुर्दे निकाल कर वो बेच देते, उसके बाद बच्चों को नाले में फेंकते थे। ये एक इबरतनाक दर्दनाक जो है वाकयात था, जिसमें मासूम बच्चों के साथ इतना घिनौना खेल खेला जाता था। उसके बाद बहुत से जो वालिदैन हैं इस वाकयात से मुतासिर हो चुके हैं, बहुत से वालिदैन के बच्चों को इस तरह अगवा करके ये मुलजिम गुर्दे निकालने वाले ग्रोह के हवाले करता था, लेकिन अभी तक जो दीगर वो ग्रोह है उनके जो मुलजमान हैं उनकी निशानदही नहीं की गई। महकमा पुलिस की जानिब से मजीद कार्रवाइयां की जा रही हैं उनको पकड़ने के लिए। तो आगे बढ़े नाज़रीन, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जहाँ पे आरिफ वाला में थाना रंगशाह की हदूद में जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया, जबकि वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और पुलिस के मुताबिक मकतूल की सोते हुए तेज दहाड़े से गर्दन काटी गई, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इस अफसोसनाक वाकये की तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मलिक इब्रार खोखर जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया आरीवाला का थाना है, रंगशाह की हदूद है, उसमें एक मौजा है दलेल के। तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया, ये शर्म को भी शर्मा देने वाला ये वाकया पेश आया कि सगे बेटे ने जो है ना वो एक छोटे सी जो है ना वो प्लाट के पीछे अपने बाप का जो सर है वो उससे तन से अलग कर दिया टोके के वार से। तो ये एक बड़ा एक अफसोसनाक वाकया था, और ये एक शर्मनाक वाकया था, और पूरे इलाके की जो फिजा है वो इस वाकये से जो है ना वो सौगवार है। मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और कार्रवाई जो है वो जारी है। ठीक है, अच्छा इब्रार ये बताइएगा कि बाप बेटे के दरमियान पहले भी जायदाद के तनाजे पर लड़ाई झगड़ा होता था? जी, ये जो मुलजम था, मरकजी जो मुलजम था, ये इसका ये कुछ लेन देन की वजूहात की वजह से इसने पिछले जो 3-4 साल से जो अपना ये गांव जो घर छोड़ा हुआ था, तो ये कुछ 4-5 मरले का कोई इलाका, ये एक देहाती जगह थी, कोई हजारों की होगी, लाखों की भी नहीं है, ना तो ये किसी सिटी की कोई कमर्शियल कोई ये प्लाट था। ये एक जो है ना ये एक देहात की छोटा सा प्लाट था 4-5 मरले का। जो इसका वालिद था वो अपने सगे भतीजे को, जो कि उसकी जो फर्मा बरदारी कर रहा था या उसकी जो खिदमत कर रहा था, वो अपने भतीजे को प्लाट देना चाहता था, क्योंकि ये बेटा जो था ये ना फर्मा बरदार था, इसने जो है ना वो इसने अपना घर भी छोड़ा हुआ था। तो इसने उस रंजिश पे अपने जो ना ये बाप की जो है ना वो सर काट दिया कि वो जो प्लाट था वो अपने फर्मा बरदार भतीजे को देना चाहता था। ठीक है, तो उस प्लाट की वजह से उसने जो कि बेरहम बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन इस वाकये के बाद मजीद अब पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है? देखें जी, DPO पाकपतन तारिक वलायत ने इसका फौरी नोटिस लिया था, और चंद ही घंटे दिए गए थे रंगशाह पुलिस को कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस ने जो है ना बर वक्त कार्रवाई करते हुए जो मरकजी मुलजिम था उसको जो है ना वो थोड़ी ही टाइम में गिरफ्तार कर लिया था और पाबंद सलासल कर दिया गया था। DPO पाकपतन तारिक वलायत का कहना था कि ऐसे जो मुलजिम है ये किसी माफी के जो है ना वो मुस्तहिक नहीं है, इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, और मुलजिम की जो सगी जो बहन है वो जो है ना मुकदमे की जो है ना मुबदई बनी है, और पुलिस ने जो है ना वो मुकम्मल जो है ना वो तामन की यकीनदानी कराई है।
ठीक है मलिक इब्रार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, आरफवाला में ये अफसोसनाक वाक़या पेश है जहां पे जायदाद के तनाज़े पर बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया, जबकि खून इतना सफेद हो चुका है। इस घुटन ज़दा माशरे में लालच की जद में आकर बेटे ने अपने ही बाप को अपने ही हाथों से मार डाला। नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात रिश्तों का तकद्दुस पमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आए रोज ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जहाँ पे बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, जहाँ पे बेटे अपने जो कि बाप अपने औलाद को। तो इस तरह के जो वाक़यात जब बढ़ते हैं तो दिल खून के आंसू होते हैं। आखिर लालच के लिए लोग अपने रिश्तों का जो कि तकद्दुस पमाल करते हैं और हमारे माशरे में ऐसे दिन ब दिन वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। हम नाज़रीन नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे, अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े। जतोई की बात करें, थाना रोहेला वाली की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पे गुज़िश्ता दिनों डकैत गैंग ने घर में घुसकर फैमिली को जरगमार बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक हो गया और जबकि पुलिस ताउन करने पर मकतूल के वर्सान से SHO और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस वाक़े के बाद पुलिस की जानिब से कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं की गई और अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और वर्सा ने इल्जाम आयद किया कि SHO थाना रोहेला वाली और तफ्तीशी अफसर जो मुलजमान हैं उनकी पुष्टमनाही कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात भी जानते हैं, इसके हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं। जी यूसुफ नज़ीर, बताइएगा कि थाना रोहेला वाली की हदूद में ये जो वाक़या पेश आया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों थाना रोहिला वाली की हदूद में अफसोसनाक जो है वाक़या पेश आया था, जिसमें दिन दिहाड़े मुसल्लह डकैत जो कि सादात फैमिली सैयद जमील शाह के घर में घुसकर पूरे घराने को यरगमाल बनाया, जबकि मज़ाहमत करने पर फैमिली सरबराह सैयद जमील शाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसके कुछ मुलजमान मौका से मसरूर हो गए थे, जबकि डकैत गैंग का हिस्सा एक खातून और मरकजी मुलजिम को अहले इलाका ने ताक़ुब करके पकड़कर मकामी पुलिस थाना रोहिला वाली के हवाले कर दिया था। अहले इलाका और मकतूल के लवाहिकीन ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि मकामी पुलिस मुलजमान से साजबाज करके फेवर दे रही है। इब्तदाई तौर पर हमारी FIR को कमजोर करने के लिए डकैती की दफा शामिल नहीं की जा रही थी। हमने मजबूरन एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक किया, जिससे हमारे दर्ज मुकदमे में डकैती की दफा एजाद की गई है। अब भी मकामी पुलिस हमारे साथ ताउन करने की बजाय मुलजमान की जो है पुष्ट पुनाही करने में मसरूफ है। हमारे बकिया मुलजमान गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उल्टा हमें डराया धमकाया जा रहा है। मकतूल के वारसान ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से जो है वाक़े का फौरी नोटिस लेकर गिरफ्तारी करके उनको करार वाक़ई सजा का मुतालबा किया है। ठीक है, अच्छा मलिक यूसुफ, हम महकमा पुलिस की कारकर्दगी पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर डकैत गैंग ने घर में घुसकर फैमिली को पहले जरगमार बनाया, फिर अंधाधुंध फायरिंग की, तो इसका जो मामलात के कई रुख निकल रहे हैं, क्या कोई वो जानने वाले थे या फिर कोई जाती दुश्मनी की बिना पर यह सारा खेल रचाया गया? क्या कहते हैं, क्या इसमें से डायरेक्शंस निकल रही हैं? जी देखें, ये जो है सैयद जमील शाह जो मकतूल कत्ल हुआ है, इसके ऊपर जो है जो एक औरत मुलजिम पकड़ी गई है मुलजिमा, तो उसने इल्ज़ाम लगाया था कि इसके ऊपर कि इसने जो है मेरे साथ नाजेबा हरकतें की हैं। इसका जो है वो दरबार है पीर जाल वाला। ठीक है, मलिक यूसुफ, जतोई में इस तरह के जुराइम के जो वाकयात हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमने भी काफी दफा इस तरह के वाकयात को आगाह किया है अवाम को, लेकिन जब देखा जाए ऐसे वाकयात हैं जो महकमा पुलिस है उनकी कारकर्दगी कुछ खातिरख्वाह नजर नहीं आती। अक्सर वो अवाम के साथ ताउन नहीं करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ या फिर मुलजमान के साथ ही मिली भगत से वो मुलव्वस पाए जाते हैं। तो इस वाकयात में महकमा पुलिस की जानिब से उनका रद्द अमल क्यों इस तरह का नजर आ रहा है? आवाज आ रही है आपको यूसुफ साहब? यूसुफ, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नुमाइंदे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया नाज़रीन, जो कि हमें अपडेट कर रहे थे जतोई में
जहां पे अफसोसनाक वाकया पेश आया। गुज़िश्ता दोनों जो डकैत हैं उन गैंग ने घर में घुसकर पहले फैमिली को जरगमार बनाया, फिर अंदर उन फायरिंग की, जिसकी बताया जा रहा है कुछ जाती दुश्मनी की रंजिश में आकर ये सब मामला तय पाए। उसके बाद फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जान बहक हुआ और पुलिस जो है इस पूरे वाकयात के बाद कार्रवाई करने के बजाय मकतूल के जो वर्सान SHO तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शदीद एहतजाज हैं कि उनका कहना है कि महकमा पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और तफ्तीशी अफसर जो है वो मुलजमान की पुष्पनाही कर रही हैं। तो जो अहले इलाका है उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि महकमा पुलिस की जो कारकर्दगी पे जरा गौर किया जाए ताकि शहरियों को अदम तहफ्फुज का जो इस वक्त शिकार हैं। तो नाज़रीन, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं अपने प्रोग्राम में ठोल, जहां पे नवाही गांव नूर अहमद खोसा में शोहर ने गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक शोहर ने बीवी को डंडे मारकर मौत के घाट उतारा, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। नाज़रीन, गैरत के नाम पे कत्ल के जो वाकयात हैं वो सिर्फ ठोल एक वाहद ऐसा गांव नहीं है जहां पे ये पहला वाकया हुआ है। ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं, गैरत के नाम पे बीवी को कत्ल किया जाता है, गैरत के नाम पे बेटी को कत्ल किया जाता है और गैरत के नाम पे हमेशा औरत को कत्ल किया जा रहा है लेकिन मर्द को कत्ल नहीं किया जा रहा। इसकी मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुकी हूँ और बहुत से ऐसे वाकयात में जब इसकी तफ्तीश की जाती है, मजीद कार्रवाई की जाती है, तो जब मामलात कुछ और निकलते हैं फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो नाज़रीन, इसी वाकयात के बाद जब इत्तला मिली महकमा पुलिस को, तो महकमा पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर उन्होंने जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल लाश को मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस के मुताबिक शोहर ने बीवी को डंडे मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि मुलजिम की तलाश भी अभी तक जारी है। मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे कि किस तरह यह वाकया पेश आया, आखिर उनकी क्या ऐसी वाकया जो रंजिश उनके दरमियान में थी जिसकी वजह से इस तरह का जो वाकया ऐसी नौबत आ गई कि शोहर ने अपनी ही बीवी को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। तो ठल के नवाही गांव नूर अहमद खोसा में जो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया उस पर मजीद पुलिस की जांच पे कार्रवाई जारी है। मुलजिम को पकड़ने के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं, मजीद उसको गिरफ्त में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यू पे बात करते हैं प्रोग्राम में। मंडी बहाउद्दीन में नाज़रीन खून सफेद हो गया जबकि 15 साल बेटे ने फायरिंग करके बाप को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मौका वारदात से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कबूतरबाजी का शौकीन था, जबकि बाप के मना करने पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को तलाश शुरू कर दी और जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जनाब, मंडी बहाउद्दीन में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे 15 साल बेटे ने फायरिंग करके अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया और ये इस तरह के वाकयात हमारे आए रोज हर दूसरे जगह में सुनने को आता है कि कहीं बाप ने बेटे को मार दिया, कहीं बेटे ने जायदाद के लालच में अपने बाप को कत्ल कर दिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। माँ बाप का फर्ज है अपनी औलाद को अच्छे बुरे में फर्क बयान करना, उनको बताना कि क्या आपके लिए ठीक है। अगर उसने कबूतरबाजी से रोका तो उल्टा जो वो बेटा है 15 साल का मकल, उसने अपने बाप को जो उसने देखा कबूतरबाजी का उसने मना किया, तो बाप से मना करने पर उसने फायरिंग कर दी और अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। जबकि पुलिस के मुताबिक मकतूल के भाई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। मजीद उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं और मंडी बहाउद्दीन में जो कि 15 साल बेटे ने अपने बाप को फायर करके कत्ल किया, उसको गिरफ्तार करने के लिए मजीद कार्रवाइयां की जा रही है। उसके सगे भाई की जानिब से उसकी मदीयत में मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। उनके जानिब से कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने इंसाफ की अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। तो नेक्स्ट इश्यूज की तरफ रुख करते हैं पाकपतन की जानिब, जहां पे नाज़रीन पाकपतन में क़याम पाकिस्तान से कबल का तामीर होने वाला रेलवे अस्पताल भूत बंगला बन गया है। इस अस्पताल में अब आवारा जानवर चलते फिरते दिखाई देते हैं। पूरे इलाके के अवाम यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, जबकि रेलवे के मुलाजमीन भी मुस्तफीद होते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, अब ये वीरान पड़ा है, दीवारें भी गिर चुकी हैं, नशइयों ने भी यहाँ डेरे जमा रखे हैं, जबकि इसकी ईंटें भी चोर उठा कर ले गए हैं। और शहरियों का कहना है कि पाकपतन में एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है सरकारी अस्पताल था और जहां मरीजों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और अब उसकी ये सूरत हाल है, वहां पे
मरीजों ने क्या रुख करना, वहां की जो बुत बंगले का मंजर पेश कर रहा है इस वक्त वो अस्पताल और हुकूमत से वहां के जो इलाका मकीन है उन्होंने अपील की है कि रेलवे अस्पताल बिल्डिंग को असर नो तमीर किया जाए, वहां पर जदीद मेडिकल सहूलियात मुहैया की जाएं ताकि शहरियों को इलाज मुआवजा में आसानी हो सके। और ये जो अस्पताल है जो कि पाकिस्तान की तमीर से पहले का कब्र से पहले का तमीर होने वाला रेलवे अस्पताल है, जो इस वक्त जो बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से बूथ बंगले का मंजर पेश कर रहा है। वहां पे अब अफवारा जानवर चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि जगह जगह घास उगा हुआ है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और उसकी जो हालत अब इस कदर नकारा हो चुकी है, वहां पे मरीज तो क्या वहां पे जानवर नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो मजीद नाज़रीन इसकी तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हॉस्पिटल है पाकपतन का जी, ये गुजरते वक्त के साथ साथ भूत बंगला और खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना ही मरीजों को अद्वियात में अक्सर हैं और अस्पताल को जो अमला है वो ताला लगा के ड्यूटी से गायब रहता है, जिसकी वजह से ये अस्पताल कम और खंडर का मंजर ज्यादा पेश कर रहा है। तो ये चंद साल कबल जो है ये अस्पताल बिल्कुल फंक्शनल था, यहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद था, मरीजों को फ्री अद्वियात भी मिल रही थी। लेकिन अब जो अस्पताल की बिल्डिंग है वो शाम के वक्त जो है जो जराइम पेशा अफराद है उनकी अमाजगाह बन चुकी है और यहाँ पे जो नशइयों ने डेरे डाले हैं, चोर जो है बिल्डिंग की ईंटें भी वो चुरा के ले गए हैं और यहाँ पे जो है दरवाजे बंद हैं और बिल्डिंग में जो गदो समेत बहुत ज्यादा जानवर जो है वो रह रहे हैं। और यहाँ के रेलवे हॉस्पिटल के साथ जो खल्ला मंडी है वहां से भी चोर जो है जरिए जनाज चुरा कर यहाँ पे महफूज करते हैं और फिर उसके बाद अपनी जगह पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो इधर के रिहायशी हैं उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी कहा कि जब हमें कोई जो जिस तरह पहले जो है यहाँ पे एक वार्ड बॉय है, एक जो है स्वीपर है, वो भी अपनी मर्जी से नजर आते हैं। जब हम अपना कोई मरीज यहाँ पर लेके आते हैं तो हमें जो है वो DH जो अस्पताल है वहां पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे डॉक्टर की जो बहुत सख्त जरूरत है और जो अद्वियात भी जो है वो फराहम की जाए और जो अस्पताल जो है इसको दोबारा से जो है फंक्शनल किया जाए। तो जो अवामी हल्के हैं, सियासी समाजी हल्के हैं, उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि अस्पताल की जो असर है ना तमीर की जाए, इसको जल्द अज जल्द फंक्शनल किया जाए ताकि मरीजों को बरवक्त तिब्बी सहूलियात और इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर हो सकें। जी ठीक है अलीम अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, पाकपतन में एक जो रेलवे अस्पताल था वो क़याम पाकिस्तान से कबल का तमीर होने वाला रेलवे अस्पताल जो कि तमीर होने के बावजूद जो कि मजीद उसको अपडेट करने के बजाय उसकी हालत जो कि ज्यादा ही नकारा बना दी गई है। वहां पे रेलवे के जो मुलाजमीन है वो भी मुस्तफीद होते थे लेकिन अब ये वीरान पड़ा है, दीवारें भी गिर चुकी हैं जो कि आप देख सकते थे। वहां के जो मनाजर थे वहां पे अब मरीज आना तो दूर वहां पे जानवर दंदनाते फिर रहे थे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इशूज पे बात की, कहीं किसी इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, कहीं इलाका मकीन मुश्किलात से दुचार हैं, कहीं गैरत के नाम पे कत्ल हो रहे हैं। आखिर हमारी रियासत में हो क्या रहा है? इन सब जुराइम को कंट्रोल करने के लिए सब चीजों को कंट्रोल करना होगा, हमारे इदारों को मजबूत होना होगा, हमारी जो इंतजामिया है उनकी कारकर्दगी को जांचना होगा, फिर ही इन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।